मनोज जी। अरे कपिल जी, आ गए आप? बहुत देर से खड़ा हूँ यहाँ पर, और फिर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? दोपहर हो चुकी है, वहाँ ऑफिस में लंच टाइम होने वाला है। यही तो मैं कह रहा हूँ, दोपहर हो रही है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अरे पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। चलो अंदर। यहाँ रुके तो फिर देर हो जाएगी। आज फिर फॉर्म जमा नहीं हो पाएगा। अरे तो क्या हुआ, फॉर्म कल जमा हो जाएगा। आओ। अरे कपिल भाई, आप समझ नहीं रहे हो। छोटे भाई विशाल को 2 वर्ष हो गए ग्रेजुएशन किए, बड़ी मुश्किल से ये जॉब का ऑफर मिला है। अगर आज भी लेट हो गए तो ये बाजी कोई और ना ले जाए। अरे मनोज जी, आप चिंता मत करो। देखो, कोई भी जॉब योग्यता के आधार पर मिलता है, और मुझे विशाल की योग्यता पर पूरा विश्वास है। अरे जॉब उसी को मिलेगा, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? लेकिन खाना आप इस ढाबे पर खाओगे? हाँ, इस ढाबे पर। अरे मैं तो रोज दोपहर का भोजन यहीं करता हूँ, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। लेकिन यहाँ क्या खाना मिलेगा इस ढाबे पर? अरे याद करोगे, आओ मेरे साथ। अब आओ कछु लाए? नहीं, मैं बाद में ऑर्डर देता हूँ, अभी कुछ नहीं। मेरे अभी फ्रेंड आने वाले हैं। क्या देख रहे हो कपिल जी? यहाँ लोकल ढाबे पर ऑर्डर लेने वाला आपको ही नहीं आएगा। धवल भाई को देख रहा था मैं। एक्चुअली रोज मेरा ऑर्डर वही लेकर के आते। आप धवल भैया को ढूंढ रहे हैं क्या? हाँ। वो तो आज ना आएंगे, उनका क्या है ना कि तबीयत ठीक ना है। ओ, आज आपका ऑर्डर हम ला कर देंगे सर। तुम? हाँ जी सर, हम शशांक हैं। शशांक या शशांक? जी वही तो कह रहे हैं सर। हाँ, शशांक। सुनो, हमें हाफ दाल मखनी और हमें पता है ना सर, हाफ दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, बटर वाला रोटी और मीठा में रसगुल्ला लाना है ना सर। तुम्हें कैसे पता? वो धवल भैया को आपका ऑर्डर लेते हुए देखा है ना रोज, इसलिए हमें पता है। ओ, सुनो, हमें बहुत जोर की भूख लगी है, 2 जगह यही ऑर्डर लगा दो। अभी लाता है ना सर। आपने एक बात नोट करी कपिल जी? क्या? ये लड़का अपना नाम शशांक की जगह शशांक बोल रहा है। हाँ, एक्चुअली में क्या है कि बिहारी होने की वजह से टोन ही इनकी ऐसी है। एक बात और बताऊं, यहाँ आसपास जितने भी लड़के हैं ना, सब बिहारी हैं, और बिहारी मेहनत में बहुत ही मेहनती होते हैं, ईमानदार भी बहुत हैं ये लोग, और इसीलिए बिहारी लोगों का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। सर यस। डोंट माइंड सर, आपके लिए एक और बेटर ऑप्शन है सर। लोकल ढाबे का वेटर अंग्रेजी में बेटर ऑप्शन बोल रहा है, कमाल है। क्या बेटर ऑप्शन है तुम्हारा? सर आप भेज थाली लीजिए ना सर, इसमें दाल मखनी, बटर वाला रोटी, 2 सब्जी, पनीर, हरा सलाद और मीठा में रसगुल्ला भी है सर। और एक और बात, आपका पहला वाला ऑर्डर से ये भेज थाली 20% सस्ता भी पड़ेगा सर। ये देखिए सर। कह तो तुम सही रहे हो। एक काम करो, तुम अपने बेटर ऑप्शन की 2 थाली ले आओ। ये लो। अभी लेके आया ना सर। ऐसे क्या देख रहे हो? अब क्या कहते हैं इस बेटर ऑप्शन के बारे में? मनोज जी, मुझे ये ढाबे का वेटर तो कतई नहीं लगता। मुझे भी नहीं लग रहा, लेकिन सच्चाई यही है कि वो वेटर है। कुछ बात तो है इस लड़के में। बड़े सलीके से बाल कड़े हुए हैं, साफ सुथरे कपड़े पहने हुआ है, बातचीत करने का भी तरीका परफेक्ट है। कुछ तो है इस लड़के में।
आपकी चाय सर। आज के विपक्ष को मैं बिल्कुल सही नहीं मानता, क्योंकि आजकल देश की पार्टियां अपना फायदा देख रही हैं, देश का नहीं। देखो मनोज जी, टेस्टी है ना? बढ़िया। अरे रघुवंशी जी, आजकल हमारा विपक्ष देश को बर्बाद करने पर लगा हुआ है। उनको सिर्फ सत्ता चाहिए। औ कछु लाना है का सर? तुम्हारे बेटर ऑप्शन का कोई जवाब नहीं, बस अब बिल ले आओ। मनोज जी, इस लड़के ने तो आज मुझे बहुत इम्प्रेस कर दिया। अब मैं आपको बताऊं कि 50 रुपए टिप तो इसके लिए बनती है। नहीं कपिल जी, ऐसे लोग बहुत स्वाभिमानी होते हैं। महज 50 रुपए देकर उसके स्वाभिमान को चोट मत पहुंचाइए। आप सही कह रहे हैं मनोज जी। मुझे कुछ और ही सोचना होगा इसके लिए। ये भैंस थाली का बिल है ना? आपका बिल सर। सुनो भाई, वैसे तुम काम क्या करते हो? हम यही काम करते हैं सर। नहीं, दरअसल इनके पूछने का मतलब ये है कि इसके अलावा तुम क्या काम करते हो? देखो शशांक, तुम हमें गलत मत समझो। मेनू देख करके तुम हमें बेटर ऑप्शन के बारे में बताते हो, वेज थाली का कैलकुलेशन करके ये बताते हो कि ये थाली 20% कम पड़ेगी। कहने का मेरा मतलब ये है कि इस ढाबे की लाइफ में फिट नहीं, इसलिए बस पूछ नहीं आते तुम क्या करते हैं। सर, हम यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं सर। दिन में यहाँ ढाबे पे काम कर लेते हैं और रात में पढ़ाई कर लेते हैं सर। वो का है ना सर, हमरे बाबूजी गांव में मजूरी करत रहे। वो हमसे कहत रहे कि जो सपना तुम रात में सोच समय देखत हो ना, तो सुबह उठ के हमरे पास दो ही ऑप्शन होवे। एक तो दोबारा खाई पी के सोए जाए, और दूसरा सुबह उठ के भागो, मेहनत करो और वही सपना को पीछा करो। तभी तो हमरा वो सपना सच होगा ना सर। और सर, हमें हमरे लिए यही बेटर ऑप्शन लगा सर। तुमने अपना बेटर ऑप्शन बिल्कुल सही चुना है शशांक। तुम सही कह रहे हो शशांक। आजकल हमारे कई ऐसे नेता हैं देश के जो हमारी युवा पीढ़ी को भड़काते रहते हैं कि सरकार नौकरी नहीं देती है। अरे सरकार नौकरी तब देगी जब तुम उसके योग्य बनोगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। बिल्कुल सही, इस पर अमल करना चाहिए हम सबको। तो पहले योग्य बनो, नौकरी अपने आप मिलेगी। और हमें पूरा विश्वास है सर, हम उस योग्य बनकर ही रहेंगे सर। सही कहा शशांक। मुझे उम्मीद है कि तुम यूपीएससी में जरूर कामयाब होगे। और ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट, ये लो पेन। यूपीएससी में अपना पेपर इसी पेन से लिखना। आज ये पेन मैं भविष्य में बनने वाले आईएएस ऑफिसर को दे रहा हूं। मैं अपने छोटे भाई को लेकर बहुत परेशान था, लेकिन आज तुमसे ये सीख मुझे मिली शशांक कि वास्तव में आदमी अपनी परेशानियां और अभाव को एक तरफ रखकर यदि बेटर ऑप्शन चुन ले
तो वो अपने लक्ष्य पर अवश्य पहुंचेगा। थैंक यू सर।